अगर मुझे पता है कि ये लड़का या लड़की यहाँ पे आए हैं, दे आर न्यू एंड दे से कि पाजी ये चीज़ कैसे हो सकती है। इवन मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यूट्यूब पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं एंड दे आस्क अस क्वेश्चन ऑन लाइव। जॉनी, व्हाट डू यू थिंक? अब आपने आई केम टू नो, मेरे को पता चला कि आप दूरदर्शन में भी काम करा, आपने इतनी जगह आपने काम करा इन टर्म्स ऑफ वी से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वी टॉक अबाउट, राइट? तो आपका क्या, अगर कोई चीज आप चेंज कर सकते, लाइक इफ यू गो बैक इन टाइम, व्हाट वुड बी योर डिसीजन कि मैं यार ये चीज बेटर कर सकता, एन एडवाइस दैट यू वुड गिव इट टू यंगर सेल्फ? कंसिस्टेंसी। आई वुड से कि भाई तू जो कर रहा है ना वो कर, डोंट लुक आफ्टर कि ये बंदा ये कर रहा है और वो बंदा वो कर रहा है। दैट्स द ओनली एडवाइस आई वुड से, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्लैशी थिंग्स डिस्ट्रैक्ट यू, द थिंग दैट यू स्टिक टू इट टेक्स यू लॉन्ग वे. That's the only thing I would say to my younger self. And I think the way what I was doing 10-15 years ago, obviously जैसे हम learn करते जाते हैं, हमें लगता है अच्छा यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने वो क्या कर दिया. Only thing I would teach myself or to my younger version is to stay consistent कि भाई अगर तुझे ये करना है तो ये करी चल. More than half, I would say. It's half work. अगर आप एक चीज रेगुलर कर रहे हो, you're going, waking up early morning, making your bed consistently, you are going to gym consistently, you're doing some sort of physical activity, you're doing anything consistently, you become better. True. So, according to me, there is no word as perfect. It's always better. Yeah, absolutely. There is nothing called perfect. I don't know perfect कैसा होता है. मैं जिनको मैं देखता हूँ, the people I get inspired from, they have been just doing their craft. Simple. You look at Gippy Garewal, right? Yeah. He's unique. There are so many Punjabi singers, right? Look at Diljit Dosanjh. He has his own way of doing stuff, a different genre altogether. Gippy Garewal is amazing as a producer, amazing as an artist. उन्होंने अपना अलग से कल्ट बना लिया. वो जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, किसी को थोड़ी ना पता था कि दिलजीत दोसांझ will be collaborating with Hollywood artists. पंजाबी सिंगर सोचते कि हम जिसके पास ज्यादा शादियां हैं, बुकिंग हुई है, वही पैसे वाला है, क्योंकि तब उतनी सोच थी. फिर उनको हनी सिंह ने जाके बॉलीवुड एक्सप्लोर किया, उन्होंने पता जिसके पास फिल्मों में ज्यादा गाने हैं वही ज्यादा कामयाब है. फिर दिलजीत ने आके हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दिया. Took it to another level, right? But there must be some other level than that. Yeah. Maybe that is not even 10 साल बाद हमें लगे ये कोई भी लेवल नहीं है. Yeah, maybe it just started. Maybe it just started. तो कहने का मतलब है कि yes, it's okay to have as many people in the industry. It's absolutely okay. Sometimes industry also evolves. It does. कुछ नई चीजें आ जाती है. इंटरनेट, आज हम इतने ज्यादा लोग इंटरनेट पे परफॉर्म कर रहे हैं. 20 साल बाद पहले ये चीज नहीं थी. There was nothing called YouTuber. There was nothing called entrepreneur or YouTuber. Yeah. There was only called businessman. Something like that, right? And which wasn't seen as cool. Yeah. उस वक्त नहीं cool लगता था. इतना cool लगता था. क्या कर रहे हैं? है ना, ये all the time. तो वही बात है कि चीजें इवॉल्व इतनी हो गई. हो सकता है 10 साल बाद कुछ नया आए, हम सबको सीखने को मिले. So I think just do it, keep doing it. तुम्हें रास्ता दिख जाएगा. आज के जमाने में अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो मतलब मान लीजिए कि हर बंदा कंटेंट क्रिएटर है, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है. मान लीजिए मुझे ये कप उठाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कप ये रोज उठाऊंगा और अलग अलग तरह के कप उठाऊंगा और कप उठा के ऐसे घुमाऊंगा, तो देयर कुड बी अ चैनल ऑफ लिफ्टिंग अ मग. उसको अलग अलग तरह से लाल कलर के मग, यू कांट से कि यार नहीं हो सकता. और इसी चीज के ऊपर भी लोग पैसा कमा सकते हैं और लोग कमाते हैं. राइट, यू मेक एनी टाइप ऑफ कंटेंट. आई फॉलो एन इंस्टाग्राम हैंडल जहां पे दिस गाय just record some voice overs from his house, पर उसने लाखों वीडियोस उसकी कर रखी हैं भाई. उसका पूरे का पूरा चैनल उसके ऊपर है, उसका इकोसिस्टम उसके ऊपर है. राइट, हमने भी ऐसे YouTube वीडियोस, उस दिन हमें नहीं पता था हमने इमिग्रेशन कंसल्टिंग कि में आना है. राइट, मैंने खुद सफर किया हुआ है by making wrong choices, taking wrong decisions just because lack of information.
अंडरस्टैंड। तो एक बंदा जब गलती करता है वो उसकी लाइफ बहुत इंपैक्ट होती है। तो जब मैं दूसरों को वीडियोस बना के बता रहा था, लोग पूछते थे क्वेश्चन, मुझे आंसर पता थे। आई वाज जस्ट डूइंग पोएट्री वीडियोस बिफोर, फिर मैंने उनके आंसर्स करने शुरू किए एंड मोर पीपल वर गेटिंग हेल्प बिकॉज ऑफ इट। अगर उनको हेल्प मिल रही थी वो तभी सब्सक्राइब कर रहे थे। तो 8,000 सब्सक्राइबर से 26,000, 26 से 76,000, 76 से 1,28,000 और 2,20,000 या 21, whatever the number is right now on YouTube, that's what our number। तो लोगों को हेल्प मिल रही थी तब वो सब्सक्राइब कर रहे थे। पाजी हेल्प ना हो या कोई सोल्यूशन ना मिले तो कोई चपेड़ नहीं मारता आजकल। Giving value, basically it's giving value, right? You're providing something that's gonna help them out or solve their problem or issue, then it's gonna come forward, right? That's the reason why they kept subscribing, and that's what made us to feel, and my team as well, कि भाई हमें और अच्छा सीखना है। लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमने इसकी जड़ तक जाना है, उसको अच्छी तरह सीखना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट एंड लर्न एंड ऑल्सो डू वीडियोज विद द इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी टीम के साथ भी, जो करंट इमिग्रेशन ऑफ मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर। एट दैट टाइम ही वाज मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी। इफ यू डू ऑथेंटिक वर्क you get appreciated. You and your team get appreciated if you do things in a right manner. अगर आप अच्छी गाइडेंस देते हो, लोग आपको पसंद करते हैं या आप पे भरोसा करते हैं, you definitely get recognized for it. And I'm really thankful to एवरी पर्सन जो आपका ये जिन जिन लोगों तक ही आपकी वीडियो जाएगी, जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, अगर वो हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, सुनेंगे, आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज एवर सब्सक्राइब्ड टू जॉनी हंस कनाडा, वॉच्ड अस ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, फॉलोड अस ऑन टिकटॉक और एनीथिंग। दे हैव मेड अस हु वी आर। Yeah. So we are because of the people who have been supporting us, following us, or trusting us with our information. That's a very big thing, and that's the most important thing, right? People, कई बारी लोग उस चीज को भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं ही मैं हूँ, मैंने करा यार, ये मेरा। असल में it's the people who are making you what you are. Totally, of course. It's everything, like, you know, client है, customer है, भाई मैं भी किसी का customer हूँ, client हूँ, and that's what, as a team we have this goal कि भाई अगर कोई बंदा हमें कॉल कर रहा है या हमारी सर्विस ले रहा है, तो हम सब ये सोच रहे हैं कि अगर इस वक्त फोन के उस पार मैं खुद होता तो मैं किस तरह की सर्विस चाहता हूं। अगर उस फोन पे मैं होता हूं, मैंने अपने किसी मेंबर को स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में बुलाना है या फिर यू नो टूरिस्ट वीजा पे बुलाना है, यू नो किसी का कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है, उनको अर्जेंट हेल्प की जरूरत होती है, अगर हम उनकी जगह होते तो हम कैसी सर्विस चाहते थे, है ना? अगर यू नो किस तरह से ट्रीटमेंट चाहते थे। तो हमारी पूरी टीम का यही गोल होता है कि टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, लिटरली अंडरस्टैंड इट, कि भाई हम आज हमारे पास ये काम है उन लोगों की वजह से, राइट? सो वी ऑलवेज नीड टू वैल्यू, लाइक डे from the beginning to the end date or whatever is our time span, that's going to be the key, ताकि शाम को ये ना लगे कि यार मेरे पास दिन था, I could have made it to anything, या किसी की हेल्प कर सकते हैं या किसी काम आ सकते हैं, बट मैंने अपने पर्सनल या मेरा मन नहीं था, मेरा वो नहीं करने का था, I was being lazy, यार मेरे को नई बात करनी थी, मैं कहता यार कल करेंगे, कि किसी का उस चीज में नुकसान ना हो जाए। till the point you can do it, you should do it. Like I feel personally कि यार इस पॉइंट तक उसकी इस टाइम पे सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है। नहीं, it is important. I think all that we have to be our own fans. End of the day, I should feel like Johnny Hans is doing something not to show it to the world, not to prove it to anyone, you know, Naveen, or to prove it to my family or someone. नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुद अच्छा लगना चाहिए शाम को कि हाँ भी मैं सही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि देखो दुनिया का काम में बोल लेगी दुनिया, आज टक च बोल दी है, कल हक च बोल लेगी, है ना? सो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे, कभी खिलाफ हो जाएंगे, हवा है कभी इस तरफ से बहती है, कभी उस तरफ से बहती है। The one person who is always there is you, right? Or me, or a person within us.
कि हाँ भाई मुझे कैसे लग रहा है ना। दुनिया का क्या है, कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, कभी ये किसी के फेवर में हो जाते हैं, कभी अगेंस्ट हो जाते हैं। इट कीप्स चेंजिंग, इट्स एवर चेंजिंग, राइट। तो जितना भी टाइम हमारे पास है ऑन दिस अर्थ, व्हाट आर वी बिकमिंग, हाउ वुड वी वांट टू फील, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सोच रहा है यार कि मैं कनाडा आऊंगा या जो आज लैंड करा है, क्योंकि वी नो हाउ द मार्केट इज, इट्स ऑल इन देयर, राइट। थोड़ा सा अभी बिजनेसेस थोड़े से स्लो चल रहे हैं ओवरऑल की तरह, जौन सी मार्केट है, एंड लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, थोड़ा सा हार्ड हुआ है, वी अंडरस्टैंड, राइट। पहले भी डिफिकल्ट था, ये नहीं था कि किसी के लिए इजी है, हर किसी की अपनी कहानी है, एज वी नो, राइट जी। बट आपकी क्या सजेशन है कि जो कनाडा आने की सोच रहा है, और अगर कोई जो यहाँ पे है उसके लिए इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, व्हाट वुड बी देयर थिंग? भाई किसी को भी थाली पे परोस के नहीं यहाँ पे मिला और ना ही मिलेगा। जिसको मिला है उसके पास उससे टिकता नहीं है। सीधी सी बात है, दिस इज फैक्ट। आई लव कनाडा, आई लव कनाडा। द रीजन वाई, इसने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। इस कंट्री ने मुझे ये सिखाया है कि दूसरों की कदर कैसे करनी है। ये सिखाया है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम्हारा खुद का घर भी नहीं है, रेंट पे रह के कैसे आगे बढ़ना है, या फिर व्हेन यू डोंट हैव एनीवन टू सपोर्ट, हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। खुद कैसे गिरना है, कैसे उठना है, कैसे दिल टूटे पे अपनी आंखें साफ करके आगे चलना है, हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस। ये सारी चीजें मुझे इस कंट्री ने सिखाई हैं। पर हाँ, नेवर गिव अप, ये मुझे इंडिया ने सिखाया है, राइट। सो इंडिया में आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैड टू फाइट फॉर एवरी लिटिल थिंग, राइट। कोई बहुत टाइकून की फैमिली से तो मैं हूं नहीं, राइट। बस घर वालों ने पढ़ा दिया, यही था उनके पास, उतना था, उन्होंने उतना करवा दिया था, बाकी सारा कुछ मुझे खुद करना था। और इंडिया ने मुझे सिखाया था कि आज भी हमारे कल्चर में कि यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, यू हैव टू गो थ्रू द कॉम्पिटिशन। कितना हार्ड कॉम्पिटिशन है इंडिया में हर चीज का। सो आई ऑलरेडी डिड माई वर्क फ्रॉम देयर, एंड we all have to understand, please don't come to Canada and think things gonna be easy for you. There is nothing called easy. You want an amazing life, you want a flashy life, you want good cars, you want amazing house, you want a secure community for your family, you want the business which has a government support, which has a a good way of ethics of working, you want good financial structure. तो भैया आराम से तो मिलने नहीं वाला ये सारी चीजें, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है 6 महीने लगे मेहनत को, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए। तो only advice I would like to give to everyone, I don't know if it's advice, my personal way, अगर मैं आज लैंड करता, एडवाइस मैं देने वाला हूं ही कौन, I would not get into that zone ever, but हाँ, अगर मैं आज if I would land in Canada today, I would make myself understand कि भाई यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं सपने लेके आऊं वो बहुत बड़े हैं। तो बड़े सपने देखने के लिए लंबा सोना नहीं, लंबा जगना पड़ेगा। बिल्कुल। which does not mean कि अपनी नींद को बात कर लो, but हाँ, करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है मुझे नेटफ्लिक्स ना देखने का टाइम मिले, हो सकता है मुझे वो लंबी लंबी स्क्रोलिंग ना करनी पड़े, ना मत देख भाई मेरी रील, कोई बात नहीं, किसी की भी मत देख, कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान दे दे, बट फोकस इज द की, राइट। तो आई थिंक ऑल दैट आई वुड से इज लाइक ट्राई टू अवॉइड distractions and focus leads to fulfillment and distraction leads to destruction. Simple. वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, that's what it is. So it's basically you have to come, जो आप सोच रहे हो आने का, ये ना सोच के आओ कि भाई आराम से आपने यहाँ पे ऐश करनी है, कि कोई आपके पेरेंट्स नहीं है, आपने अपने मजे करने हैं, पार्टी करने जाना है, ये करने जाना है। इट्स लाइक लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना अगर दिखती है। हाँ, जितनी दिखती है हम इंडिया में चीज, अगर आपके बाप के पास इतना ज्यादा पैसा है, भाई करो ऐश, है ना, ऐश कौन रोक रहा है। आई मीन टू से कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इफ यू डोंट हैव इनफ ऑफ मनी, इट्स अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका में पैदा हो जाओ, कनाडा में हो जाओ, या किसी और कंट्री से हम आ रहे हैं, अगर आपके घर वाले, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, आप
आपके घर वालों के पास खुला पैसा है, वो आपको भेज रहे हैं, आप क्यों मेहनत करोगे? मैं कौन सा प्रमोट कर रहा हूं भाई आप वेयर हाउस में काम करो, Yeah, मत totally करो। ना करो। यूनिवर्सिटी में जाके ऋतिक रोशन की तरह तुम अच्छी गाड़ी लेके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, एक Go लड़की back इस तरफ हो, एक हाँ, लड़की उस तरफ हो, जो who's मर्जी stopping करो, you? yeah. राइट बट हाँ, अगर इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, नॉर्मल बैकग्राउंड जस्ट लाइक मी और सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो फिर भाई दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो यू नो यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, यू हैव टू गो थ्रू चैलेंजेस, यू हैव टू गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स, यू हैव टू गो थ्रू यू नो डिनायल्स, यू हैव टू गो थ्रू रिजेक्शंस, सब में से निकल के पर अच्छा खासा सबकी लाइफ सेट हो जाती है हिंदी फिल्मों की तरह। यू विल सी द ब्राइट साइड, यू विल सी ऑल Dark द side. success, you will see all the beauty, you will see all the fun, you will see all the Everything, parties, yeah. everything is there for you. Yeah. It's जरूर just आता है have to सबकी be- लाइफ हाँ. में, that's what I can say. So it's a mixture of everything that It is, and I think it has to be. Yeah. आप एज अ बिजनेस ओनर हो, राइट? जी. लाइक यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस ऑन योर ओन, राइट? आप अगर यही चीज आप सोचते कि यार मैंने इंडिया के अंदर इमिग्रेशन का काम शुरू करना है, गोइंग बैक एंड ऑल, तो आपको लगता है कि आप कनाडा ना आते तो आप इंडिया के अंदर बिजनेस करना इजी था कि यहाँ पे आके सेटअप करना इजी है? हाउ डू यू थिंक ऑफ लाइक दैट कि जैसे एक फाइनेंशियल, अब आई डोंट नो कि आपने खुद सेव करके यू लाइक एज वी से खुद जी, जी, सेव जी. करके एक बिजनेस शुरू करना है, इज इट इजी इन कनाडा और इट्स इजियर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू? लाइक व्हाट्स द बेनिफिट्स यू थिंक? आई थिंक इन कनाडा में अगर डिपेंड करता है कि यार आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कौन सी कंट्री में कैसा है। कनाडा में जस्ट टू गिव यू द आइडियाज, लाइक गवर्नमेंट हैज सो मेनी प्लान्स फॉर बिजनेसेस. For small businesses, it is possible if you have a good credit score, if you know what to do, and you have a little bit of saving, and then government can also, or the banks in fact can lend Yeah. you. There are departments which are funded by the government to support, and they are giving you funds as well. अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है कोई भी काम शुरू करने का, तो आपको फंड्स मिलेंगे। या बिल्कुल राइट तो जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज इन कनाडा। तो मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी बहुत लोगों के पास अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, भाई छोटे से ऑफिस से शुरू करके लोगों ने नेशनल कंपनीज खड़ी की हुई हैं, वो भी आपकी और मेरे जैसे ही हैं। जहां पे भी करोगे भैया मेहनत करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप कहां पे करना चाहते हो। मेरे को उस वक्त मैं यहां पे था, हमने यहां पे शुरू कर लिया। अगर आप इंडिया में, आप इंडिया में भी शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बट यस, कनाडा की अगर बात करो, कनाडा हैज गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट पीपल हु जेन्युइनली वांट टू ग्रो। ठीक है, तो आपको ग्रो करना चाहिए। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस, सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर एजुकेशनल बिजनेस, सम ऑफ देम आर रनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो ये हर केस में पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको कनाडा में मिल जाएगा। अगर ना भी कुछ हो ना, इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, कनाडा में आप काम करना शुरू कर दो। मैंने देखा है भाई जिनके पास अच्छी इंग्लिश भी नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं कनाडा में। तो इट्स ऑल अबाउट आप किस तरह से आगे बढ़ते हो। देखो, बाकी हाईज लोस चलते रहेंगे, इकोनॉमी चेंज होती रहेगी। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे तकड़ी कंपनियां खड़ी हुई थी, राइट, क्योंकि वो मेहनती लोग थे। तो इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट नो, लाइक स्मार्ट वर्क इज ग्रेट, बट स्मार्ट भी तो बंदा काम करके बनता है, राइट? आई डोंट नो कि और स्मार्ट कैसे स्मार्ट होते वर्क हैं। तो पहले आपने हार्ड वर्क करा है, आपने देखा यार ये चीज किया, इसको आई कैन डू दिस थिंग स्मार्टली। पहले वो करके तो देखना पड़ेगा ना, ये बोलना कि मैं कुछ करूं ही ना कि यार मैंने स्मार्ट ही कर लिया। ऐसे नहीं होगा। वो तो चोरी चिकारी होती है। वो चाहे तुम फैंसी वर्ड में कह लो, हाइस्ट कह लो, है ना, वो कुछ भी कह लो, हाई एंड वर्ड्स में अंग्रेजी में बोल दोगे तो वो गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो पंजाबी में हो, राइट? सो या आई डोंट नो कि हाउ, मतलब मुझे स्मार्ट तो मैं तो अपने आप को नहीं कहूंगा भाई, मैं बहुत सीधा साधा सा बंदा हूं। आई गो बाय स्टेप ओनली, जैसे जैसे समझते हैं। और प्रिंसिपल्स वही पुराने हैं कि जो करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा करोगे मिलना है, मेहनत करोगे पता चलना है, चलने लग जाओगे रास्ते खुलेंगे, रोशनी होगी। अगर रात है तो अगर रात सी लग रही है तो कल सुबह भी होनी है, राइट? सो मेरे तो वही प्रिंसिपल्स हैं जो बचपन से घर वालों ने सिखाए या फिर मैंने आसपास के लोगों से सीखे हुए हैं।
and it helps. It works wonders. Yeah. Right? In any economy, I've traveled through US, UK, every country, पर ecosystem वही है और universal principles वही है. काम करना पड़ेगा तभी काम कुछ करना होगा। पड़ेगा, चाहे जो करके मर्जी ही करे। होगा. नहीं. वैसे तो आई डोंट नो कि अपने आप तो कुछ नहीं होता, आपको उठना तो पड़ेगा. अब खाना बना हुआ है तो खाने के लिए तो हाथ उठाना पड़ेगा कि वो भी कोई मुंह में डालेगा, ऐसे तो नहीं है. एंड एक और चीज, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एक चीज दिमाग में आई कि एक ना कहते हैं कि अगर बेटे ने, बच्चे ने या बेटे या बेटी ने, आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर आपके औलाद आगे, आपका जो भी बच्चा है ना, अगर उसने उसको उजाड़ना होगा, उसने उजाड़ भी देना है, अगर उसे बनाने वाला होगा तो उसको वो पैसे की लोड भी नहीं पड़ेगी. यस, इट्स अ Right? फैक्ट. तो ये बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी डीप थिंग, राइट? हम लोग सब ये, इवन हमारे जो कल्चर है, हम ये कि हम आगे जनरेशंस के लिए वी वांट टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ. एवरीवन वांट्स टू क्रिएट इट, Everyone wants to. राइट? सो दैट हमारी जो आगे फैमिली है, दे आर सिक्योर्ड. इवन इफ वी आर देयर, वी आर नॉट देयर, दे आर सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स अ फाइनेंशियली. ह्यूमन, मेरे ख्याल से ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? टेंडेंसी है, और तो कुछ नहीं है. सिक्योर कितने रहते हैं कितने नहीं, ये नहीं कौन होता. कह सकता है, राइट? तो आई थिंक we all have to, yes, we have to nurture good value system in our upcoming generations. बाकी तो यार you're right कि generational कितनी रहती है, क्योंकि dynamics कितनी change हो गई हैं. It changes very rapidly. तो जो हम आज समझते हैं, आज हम रियल एस्टेट को सबसे बड़ी चीज सोचते हैं, हो सकता है 10 साल में चीजें बदल जाए. बिल्कुल, राइट? इमेजिन क्रिप्टो जब आई थी, हाउ थिंग्स चेंज्ड अराउंड. बिटकॉइन कितना आगे बता. अभी जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है crypto.com, उनको स्पॉन्सर करे, सो इट्स स्टिल देयर समवेयर. कल को किस चीज ने कैसा मोड ले लेना, हमें क्या पता. खाओ पियो ऐश करो, खुश रहो, अच्छा काम करो, जो आज है उसके हिसाब से करो. कल हमें अगर चीजें चेंज भी होंगी तो हमें वो भी पता चली जाए. बिल्कुल. डोंट ओवरथिंक एज वेल, क्योंकि ओवरथिंक किल्स, राइट? बेसिकली इट्स, तुम जो आज का वो देख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, ये कि कल क्या होगा भाई, ये करूंगा तो ये होएगा नहीं होगा. भाई करके देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो दूसरी गली ले लो. So true. That being said, कल कभी नहीं आता. So that's it. Thanks a lot, Johnny. Thanks for being here, and really loved this conversation. And I hope we're gonna make episode 2 with Johnny Hans. Thank you guys. नहीं, thank you so much, Naveen. I really wish कि आप ऐसे ही grow करते जाएं. Keep creating more platforms for people to come and share their story. बहुत अच्छा लगा, and thank you so much for inviting me over. मेरी रब अगे ही अरदास है, तुसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो. Thank you so much. Thank you, bro. Thanks a lot.